क्या तुमने कभी ईमानदारी से खुद से यह सवाल पूछा है कि इतनी किताबें पढ़ने के बाद, इतने वीडियो देखने के बाद, ध्यान और अफर्मेशंस करने के बाद भी भीतर का खालीपन वैसा ही क्यों बना रहता है? ऐसा क्यों लगता है कि बाहर से सब कुछ चल रहा है पर भीतर कुछ ठहरा हुआ है? रिश्ते संभलते नहीं, करियर में स्पष्टता नहीं आती और मन की शांति जैसे हर बार पास आकर भी दूर चली जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि यह आलस्य या मेहनत की कमी का परिणाम नहीं है, तो तुम सही दिशा में सोच रहे हो। यह समस्या प्रयास की नहीं है, यह चेतना के स्तर की समस्या है। भारत की प्राचीन परंपराएं एक ऐसा सत्य बताती है जिसे आज की दुनिया ने लगभग भुला दिया है। वह सत्य यह है कि मनुष्य की चेतना एक समान अवस्था में नहीं जीती। चेतना विकसित होती है, परतों में खुलती है और कुल मिलाकर उसके 7 स्तर होते हैं। लेकिन यहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जो अधिकतर लोगों को भ्रम में डाल देता है। अधिकांश लोग ये मान लेते हैं कि जिसे वे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं वह अंतिम बिंदु है, जैसे सब कुछ समझ लेने के बाद यात्रा समाप्त हो जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि जागरण की भी कई अवस्थाएं होती हैं और उनमें से 6 ऐसी हैं जहां व्यक्ति स्वयं को जागृत तो महसूस करता है पर वास्तव में मुक्त नहीं होता। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने जीवन की दिशा बदलते रहते हैं, लेकिन जीवन स्वयं नहीं बदलता। वे पुराने रास्ते छोड़ते हैं, नई पहचान अपनाते हैं, नई भाषाएं सीखते हैं, नई साधनाएं करते हैं, लेकिन भीतर का संघर्ष बना रहता है। बहुत संभव है कि तुम अभी चेतना के 3, 4 या 5वें स्तर पर हो, इतने जागरूक कि तुम्हें लगे कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इतने स्वतंत्र नहीं कि तुम्हारी वास्तविकता पूरी तरह रूपांतरित हो जाए। और अगर कभी तुम्हारे भीतर यह भाव उठा हो कि मैं इससे कहीं अधिक हूं लेकिन मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो यह ज्ञान तुम्हारे लिए है। यह यात्रा किसी ऊंचे दर्शन से शुरू नहीं होती, यह यात्रा जमीन से शुरू होती है, शरीर से। चेतना का पहला स्तर, जिसे यहां स्टेज 1 कहा गया है, उसे हम देह का बंधन कह सकते हैं। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान लेता है। हड्डियां, मांस, रक्त, सांस और इंद्रियां, यही उसकी पूरी पहचान बन जाती है। जीवन का उद्देश्य केवल इतना रह जाता है कि जीवित रहना है, सुरक्षित रहना है, संसाधन जुटाने हैं, परिवार चलाना है और समाज में अपनी जगह बनानी है। भारतीय दर्शन में इस अवस्था को अन्नमय कोश कहा गया है, अर्थात वह आवरण जहां चेतना भोजन, शरीर और भौतिकता की परतों में ढकी रहती है। यह कोई छोटा या तुच्छ स्तर नहीं है, यही वह द्वार है जहां से हर साधक, हर अर्शी, हर खोजी को गुजरना पड़ा है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब मनुष्य यहीं रुक जाता है और इसे ही अंतिम सत्य मान लेता है। जब जीवन केवल एक जैविक घटना बन जाता है, आध्यात्मिक यात्रा नहीं। आधुनिक विज्ञान भी इसी सत्य को दूसरे शब्दों में स्वीकार करता है। मानव मस्तिष्क का सबसे पुराना भाग, जिसे सर्वाइवल ब्रेन कहा जाता है, केवल एक ही उद्देश्य से काम करता है, जीवित रखना। यह भाग तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, जागृत नहीं। इसी कारण जब तुम चेतना, आत्मा या अस्तित्व की ऊंची बातें सुनते हो तो वे तुम्हें आकर्षक तो लगती हैं, लेकिन भीतर से एक आवाज उठती है कि यह सब मेरे वास्तविक जीवन में कैसे उपयोगी है। यही देह का बंधन है, जहां शरीर की जरूरतें इतनी प्रधान हो जाती हैं कि चेतना की सूक्ष्म पुकार दब जाती है। इस स्तर पर सबसे बड़ा जाल विश्वासों का होता है। तुम्हें सिखाया जाता है कि जो दिखता है वही सत्य है, जो मापा जा सकता है वही वास्तविक है, जो कमाता है वही बुद्धिमान है और मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति इन विचारों को बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लेता है तो वह जीवन को एक आध्यात्मिक अवसर की तरह नहीं देख पाता। वह इसे केवल जन्म और मृत्यु के बीच की एक सीमित कहानी मान लेता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं गहरी है। क्वांटम स्तर पर पदार्थ ठोस नहीं होता, वह ऊर्जा है, तरंग है, संभावनाओं का क्षेत्र है और तुम्हारा शरीर भी उसी ऊर्जा से बना है। फिर भी जब चेतना पहले स्तर में अटकी रहती है तो तुम इस ऊर्जा को अनुभव नहीं कर पाते। तुम केवल शरीर को देखते हो, उसकी सीमाएं देखते हो, उसकी जरूरतें देखते हो। जैसे संगीत हर जगह मौजूद होता है,
लेकिन रेडियो ट्यून न हो तो सुनाई नहीं देता। समस्या संगीत की नहीं है, समस्या ट्यूनिंग की है। इस स्तर से आगे बढ़ने का अर्थ शरीर को नकारना नहीं है। इसका अर्थ शरीर के भीतर छिपी चेतना को पहचानना है। यह पहचान किसी जटिल साधना से नहीं शुरू होती, यह ईमानदार अनुभव से शुरू होती है। आज रात केवल कुछ मिनट अपने शरीर को भीतर से महसूस करो। सांस को, धड़कन को, स्पर्श को। कुछ बदलने की कोशिश मत करो। केवल ये देखो कि जो ये सब अनुभव कर रहा है वह कौन है। यहीं से चेतना पहली बार शरीर से थोड़ी दूरी बनाती है और यहीं से अगला द्वार खुलने लगता है। देह के बंधन से बाहर निकलने के बाद चेतना जिस दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करती है वह अचानक कोई चमत्कार नहीं होता। ये कोई तेज रोशनी या दिव्य अनुभव से नहीं शुरू होता। ये बहुत सूक्ष्म होता है, इतना हल्का कि कई बार व्यक्ति खुद भी समझ नहीं पाता कि भीतर कुछ बदल रहा है। इस स्तर की शुरुआत एक छोटे से संदेह से होती है। एक ऐसा प्रश्न जो भीतर उठता है और फिर चुप नहीं बैठता, जैसे किसी ने मन के भीतर धीरे से कहा हो, रुको, दुनिया सिर्फ वैसी नहीं है जैसी अब तक दिखती रही है, यहां कुछ और भी है। यही क्षण द्वैत का द्वार है। यह चेतना का पहला वास्तविक जागरण है। यहां व्यक्ति पहली बार यह महसूस करता है कि वास्तविकता एक सीधी रेखा नहीं है। जीवन केवल अच्छा या बुरा, सही या गलत, सुख या दुख में विभाजित नहीं है। यहां विरोध दिखाई देने लगते हैं, लेकिन साथ ही यह समझ भी आने लगती है कि ये विरोध एक ही सत्य के दो छोर हैं। प्रकाश और अंधकार अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही अनुभव के दो आयाम हैं। भारतीय परंपरा ने इसे शिव और शक्ति का संयोग कहा, जहां विरोध नहीं, संतुलन है। आधुनिक विज्ञान भी इसी सत्य को दूसरे शब्दों में स्वीकार करता है। क्वांटम फिजिक्स की वेव पार्टिकल ड्यूलिटी बताती है कि वास्तविकता एक साथ कण भी है और तरंग भी। समस्या यह नहीं कि कौन सा सत्य है, समस्या यह है कि हमारी आंखें एक समय में केवल एक को देख पाती हैं। ठीक वैसे ही चेतना के इस स्तर पर व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन की घटनाएं यूं ही नहीं घटती। संयोग अब संयोग नहीं लगते। लोग आते हैं, अचानक चले जाते हैं और भीतर यह प्रश्न उठता है कि यह मुलाकात क्यों हुई थी। इस स्तर पर पहुंचने वाला व्यक्ति यह भी देखना शुरू करता है कि कुछ पैटर्न बार बार दोहराए जा रहे हैं। वही तरह के रिश्ते, वही संघर्ष, वही भावनात्मक घाव। पहले जहां यह सब भाग्य या दूसरों की गलती लगता था, अब वहां एक गहरी जिज्ञासा जन्म लेती है। क्या मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो इन घटनाओं को आकर्षित कर रहा है? यहीं से पहली बार व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा तंत्र भी है, जिसका प्रभाव बाहरी जीवन पर पड़ता है। लेकिन यहीं एक बड़ा खतरा भी छिपा है। स्टेज 2 का सबसे बड़ा जाल यही है कि व्यक्ति ज्ञान इकट्ठा करने लगता है। किताबें, प्रतीक, रहस्यमयी संकेत, पवित्र ज्ञामिति, हर जगह अर्थ खोजा जाने लगता है। धीरे धीरे एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेता है, एक ऐसा भाव कि मैं समझने लगा हूं, बाकी लोग अभी सो रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां जागरूकता फिर से बंधन बन जाती है। चेतना ऊपर उठने के बजाय नए विचारों की जेल में बंद हो जाती है। कठोपनिषद में कहा गया है, उत्तिष्ठित जागृत, उठो और जागो। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि जब तक व्यक्ति प्रकाश और छाया दोनों को स्वीकार नहीं करता, तब तक ज्ञान अधूरा रहता है। इस स्तर पर सबसे बड़ा सबक यही है कि विरोधों को मिटाना नहीं है, उन्हें समझना है, क्योंकि चेतना बिना विपरीत के स्वयं को पहचान ही नहीं सकती। अगर जीवन में केवल सुख होता तो सुख का अर्थ भी समझ में नहीं आता। दुख ने ही सुख को नाम दिया है। दिन और रात एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, वे एक दूसरे को नकारते नहीं, वे मिलकर समय को पूरा करते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर क्रोध और करुणा, भय और साहस, अहंकार और विनम्रता एक ही चेतना की अलग अलग दिशाएं हैं। जब तक तुम किसी एक को दबाने की कोशिश करते रहोगे, संतुलन नहीं बनेगा। लेकिन जिस क्षण तुम दोनों को देखने और स्वीकार करने लगते हो, चेतना द्वैत के पार झांकना शुरू कर देती है। इस स्तर पर एक छोटा सा अभ्यास बहुत गहरा परिवर्तन ला सकता है। रात को शांत होकर बैठो, दोनों हाथ हृदय पर रखो और भीतर से यह स्वीकार करो कि तुम्हारे भीतर प्रकाश भी है और छाया भी। किसी को हटाने या बदलने की कोशिश मत करो,
बस दोनों को एक साथ महसूस करो। कुछ क्षणों के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे भीतर एक तीसरी जगह खुल रही है, न प्रकाश न अंधकार, केवल शांति। यही वह द्वार है जो चेतना को अगले स्तर की ओर ले जाता है। तीसरे स्तर पर चेतना व्यक्ति को यह पहली बार स्पष्ट रूप से समझाने लगती है कि वास्तविक शक्ति उसके भीतर है और बाहरी दुनिया केवल प्रतिक्रिया करती है। यहां व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के स्वरूप को समझना शुरू करता है। विचार अब केवल मन में उठने वाले शब्द नहीं रह जाते, वे संकेत बन जाते हैं जो उसकी वास्तविकता को आकार देने लगते हैं। वह देखता है कि जैसा उसकी आंतरिक स्थिति है वैसा ही उसके बाहर का जीवन प्रकट होने लगता है। कभी किसी व्यक्ति के बारे में विचार आता है और वह व्यक्ति अचानक संपर्क में आता है। कभी किसी घटना का अनुमान उसके बार बार उठते विचारों से मिलता है। यही वह क्षण है जब मन दुश्मन नहीं, उपकरण बनना शुरू करता है, लेकिन केवल तब जब व्यक्ति इसे चलाना सीखता है। अन्यथा वही मन उसे सूक्ष्म तरीकों से नियंत्रित करना जारी रखता है। इस स्तर पर सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन में उलझ जाते हैं। वे सही शब्द बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं, लेकिन जीवन में ठोस परिवर्तन नहीं आता। सतह पर विचार बदल जाते हैं, लेकिन भीतर वही पुराना डर, वही कमी की भावना बनी रहती है। इसलिए शब्दों से परिवर्तन नहीं, तरंगों से होता है। जब व्यक्ति किसी विचार को भावना के साथ पकड़ता है तो उसकी ऊर्जा बाहरी दुनिया में भी फैलने लगती है। यही कारण है कि कई लोग तीसरे स्तर पर फंस जाते हैं। यहां अभ्यास की आवश्यकता होती है कि नकारात्मक विचार उठे तो उसे पहचानो, यह मैं नहीं हूं, यह केवल पुरानी तरंग है। धीरे धीरे यही अभ्यास मन की संप्रभुता की नींव रखता है और चेतना चौथे स्तर की ओर बढ़ने लगती है। चौथे स्तर में प्रवेश करते ही व्यक्ति अनुभव करता है कि वह केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं है, बल्कि एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र है। यह ऊर्जा क्षेत्र न केवल उसके भीतर है, बल्कि आसपास के लोगों और वातावरण के साथ लगातार संवाद कर रहा है। व्यक्ति कमरे में प्रवेश करते ही स्थान की ऊर्जा महसूस कर सकता है, किसी की उपस्थिति से उत्साह या बेचैनी अनुभव कर सकता है। यही स्तर संवेदनशीलता की जागृति है। भारतीय परंपरा इसे प्राणमय कोश कहती है और आधुनिक विज्ञान इसे बायोफील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा के रूप में देखता है। हृदय अपने चारों ओर फैलते ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से वातावरण को प्रभावित करता है और कोशिकाएं केवल रासायनिक नहीं, बल्कि आवृत्ति और प्रकाश से भी संवाद करती है। इस अनुभव से व्यक्ति समझता है कि वह ऊर्जा है और विचार केवल इसका एक हिस्सा है। लेकिन चौथा स्तर भी चुनौतीपूर्ण है। शक्ति के अनुभव से व्यक्ति स्वयं को दूसरों से अलग या विशेष मानने लगता है। आभा, ऊर्जा की सुरक्षा और कॉर्ड कटिंग जैसी अवधारणाएं ध्यान का केंद्र बन जाती है। शक्ति आती है, लेकिन स्थिरता नहीं। जैसे दीपक की छोटी लौ हवा से बुझ जाती है, लेकिन स्थिर और प्रबल हो गई तो हवा उसे और चमका देती है। ठीक उसी तरह जब तक चेतना अस्थिर है, दूसरों की ऊर्जा प्रभावित करेगी। चौथे स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास यही है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा की जिम्मेदारी ले, उसे स्थिर करे और बाहरी प्रभावों से मुक्त हो। इसके माध्यम से चेतना पांचवें स्तर की ओर बढ़ने के लिए तैयार होती है, जहां भीतर और बाहर की परीक्षा शुरू होती है। पांचवें स्तर, जिसे हम संघर्ष का क्षेत्र कहते हैं, चेतना के सबसे चुनौतीपूर्ण और असुविधाजनक चरणों में से एक है। यहां व्यक्ति पहले ही अपने भीतर और बाहर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर चुका होता है, लेकिन वही परिवर्तन ही अचानक जीवन में विरोध और बाधाएं उत्पन्न कर देता है। पुराने रिश्ते ढहने लगते हैं, कार्यक्षेत्र में अड़चनें बढ़ती हैं और मन में संदेह, भय तथा अपराध बोध के भाव उठने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे मार्ग कठिन और असुरक्षित हो गया है। विज्ञान इसे होमियोस्टेसिस का नियम कहता है। हर जीवित प्रणाली परिवर्तन का विरोध करती है और पुराने संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती है। इसी प्रक्रिया में मन, तंत्रिका तंत्र और पुराने विश्वास मिलकर कहते हैं, वापस लौटो, नया रास्ता खतरनाक है। यह वह समय है जहां अधिकांश लोग आध्यात्मिक यात्रा छोड़ देते हैं,
क्योंकि असुविधा उन्हें पुराने परिचित पैटर्न में वापस खींच लेती है। लेकिन जो टिक जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संघर्ष असफलता नहीं बल्कि चेतना के विस्तार की परीक्षा है। जब व्यक्ति 5वें स्तर का संघर्ष पार कर लेता है तब वह 6ठे स्तर में प्रवेश करता है, जिसे अद्वैत या चेतना का इंटीग्रेशन कहा जाता है। यहां व्यक्ति अनुभव करता है कि अब वह केवल शरीर, मन और भावनाओं से अधिक है। वह समझता है कि उसके भीतर प्रकाश और छाया, प्रश्न और उत्तर सब एक ही स्रोत से है। अब अलगाव की धारणा ढहने लगती है और जीवन के सभी पहलू, ध्यान और कर्म, मौन और क्रिया, अंदर और बाहर एक प्रवाह में समा जाते हैं। यह बोध बौद्धिक नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है। व्यक्ति अब यह महसूस करता है कि जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन उसके माध्यम से बह रहा है। शब्द कम हो जाते हैं लेकिन प्रभाव गहरा हो जाता है। यहां स्थिरता, संतुलन और गहराई का अनुभव होता है और व्यक्ति का अस्तित्व अपने आप में प्रमाण बन जाता है। भारतीय दर्शन इसे अद्वैत की प्रारंभिक झलक मानता है। लहरें अनेक हैं लेकिन समुद्र एक है। इसी अनुभूति के साथ साधक धीरे धीरे अंतिम स्तर की ओर बढ़ता है। 7वां स्तर कोई अनुभव नहीं है बल्कि अनुभव करने वाले का लय में विलय है। यहां चेतना स्वयं को देखने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि देखने और देखे जाने का भेद समाप्त हो जाता है। अब न साधना शेष रहती है न साधक। जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण प्रतीत होता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति जागृत नहीं कहलाता बल्कि जागरण स्वयं उसके माध्यम से जीता है।